शुभ शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। भारतीय सेना पहलगाम हमले की आतंकवादी कार्यवाही के विरुद्ध पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। इसी बीच ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान युद्ध को विराम देने की बात कही गई। एक बार नहीं, कई बार मंचों से ये बात कही गई, जहां विपक्ष ने इसकी कड़ी आलोचना की। यहाँ तक कि सदन में भी इस बात पर तीखी बहस हुई कि ट्रंप कौन होता है भारतीय सैन्य कार्यवाही पर हस्तक्षेप करने के लिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा शांति योजना का खुलासा करने पर पीएम मोदी ने ट्रंप के गाजा शांति प्लान का स्वागत किया। और यही नहीं, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भी सराहना की और कहा कि उनका मजबूत नेतृत्व ही इस तरह की पहल को सफल बना सकता है। लेकिन ट्रंप द्वारा पाकिस्तान और भारत के युद्ध को रोकने की बात कहना और फिर पीएम के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा बयान की सराहना करना क्या कहता है, ये आप तय करें। अब हम पूरी खबर आपको बताते हैं। नई दिल्ली मध्य पूर्व की राजनीति में आज एक ऐसा मोड़ आया जिसने दुनिया की नजरें गाजा पर केंद्रित कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गाजा शांति योजना का खुलासा किया और इसके पहले चरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। मोदी ने कहा, यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों के लिए दीर्घकालिक शांति, सुरक्षा और विकास का मार्ग है। मोदी ने एक्स पर लिखा कि सभी संबंधित पक्ष इस पहल के पीछे एकजुट हों और शांति स्थापित करने में सहयोग करें। ट्रंप और नेतन्याहू की 20 बिंदुओं वाली योजना में संघर्ष विराम, बंदियों की रिहाई, नागरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के तहत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने जैसी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। यह योजना न केवल इजराइल और फिलिस्तीनी के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी एशियाई क्षेत्र के लिए स्थायी शांति का रास्ता खोल सकती है। हालांकि इस योजना पर हिजबुल्लाह और अन्य संगठन अभी प्रतिक्रिया देने से कतराए हुए हैं। यह देखना बाकी है कि क्या वे इसकी शर्तों को स्वीकार करेंगे या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया भारत की पारंपरिक कूटनीति के अनुरूप है, जिसमें हमेशा दो राज्य समाधान और फिलिस्तीनी की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन शामिल रहा है। भारत के भीतर भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे नैतिक कायरता करार दिया है और कहा है कि मोदी ने गाजा में हो रहे निर्दोष नागरिक हत्याओं पर चुप्पी साधी है। लेकिन मोदी की प्रतिक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की सक्रिय और संतुलित भूमिका को फिर साबित किया। रैली और प्रेस ब्रीफिंग में मोदी का संदेश साफ था, स्थायी शांति केवल कूटनीति, समझदारी और सभी पक्षों की एकजुटता से संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि शांति का बीज वहीं अंकुरित होता है जहां सम्मान, समझ और सहमति का संगम होता है। आज की यह पहल दिखाती है कि सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझ और नेतृत्व ही विश्व शांति की कुंजी है। मोदी का संदेश है, संघर्षों से नहीं, समझदारी और सहयोग से दुनिया बदल सकती है।